कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम ही पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर, कामी नारी पियारी जिमि, लोभी अप्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागे मोहि राम। जेहि पर कृपा करे जनु जानी, कभी उर अजिर न चावहि वानी। ताके युग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजि पद जल जाता। सर्वप्रथम जिनके नाम से हर कार्य का शुभारंभ होता है, श्री गणेश भगवान के चरणों में 2 पुष्प, अग्रिम जैसी उनकी मर्जी। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। कहना है गणेश भगवान के लिए, देखे हैं तो वो गजानन, लेकिन उनका वह गजानन का स्वरूप भी कितना अद्भुत है कि कितना प्यारा मेरा और गणपति गणेशा और गजानन मनाऊं तुम्हें। हर कार्य का शुभारंभ गणेश भगवान से होता है कि कितना प्यारा मेरा गणपति गणेशा, कितना प्यारा मेरा गणपति गणेशा, गजानन मनाऊं तुम्हें। आए गजानन महाराज, हर कार्य आपके नाम से शुभारंभ होता है। प्रथम पूज्य गणेश भगवान, जिनके नाम से कोई कार्य का यदि शुभारंभ किया जाए तो उसमें कोई विघ्न नहीं लगता, क्योंकि विघ्न हरता है।
अब इनको जरा पसंद क्या क्या है, इनकी पसंद की हर लाइन हर व्यक्ति को पता है। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़ुअन को भोग लगे संत करें सेवा। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़ुअन को भोग लगे संत करे सेवा। तेरी भक्ति में शक्ति में गीत हमेशा गाऊं, तेरी भक्ति में शक्ति में गीत हमेशा गाऊं। ओ गौरा के लाल गजानन पहले तुम्हें मनाऊं, कितना प्यारा मेरा गणपति गणेशा, गजानन मनाऊं तुम्हें। पान चढ़े, फूल पढ़े, ये पान और पुष्प बहुत प्रिय हैं भगवान गणेश को, क्योंकि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान तो भक्त की बस भावना के भूखे हैं, उनके प्रति सच्चा भाव होना चाहिए। और आज हमारी सुखदेव गिरी बाबा समिति एवं हमारे धरहर के भक्तों ने, क्षेत्र के भक्तों ने कमाल कर दिया। क्षेत्र की पहली ऐसी कलश यात्रा रही जिसमें भक्तों ने अपार जन समुदाय के साथ मां भागीरथी के पावन दरबार तक झूमते नाचते हुए गए हैं। अंधे को आंखें दी, कोढ़ी को काया, आपकी महिमा ही अपार है। अंधे को आंखें दी, कोढ़ी को काया, और बांझन को पुत्र दिए, निर्धन को माया। अंधे को आंखें दी,
कोढ़ी को काया, बांझन को पुत्र दिए, निर्धन को माया। कितना सीधा, कितना सच्चा, कितना सीधा, कितना सच्चा, ये गजानन कितना अच्छा। तेरी भक्ति में शक्ति में गीत हमेशा गाऊं, तेरी भक्ति में शक्ति में गीत हमेशा गाऊं। ओ गौरा के लाल गजानन पहले तुम्हें मनाऊं। कितना प्यारा मेरा गणपति गणेशा, गजानन मनाऊं तुम्हें। इतना प्यारा मेरा गणपति गणेशा, इतना प्यारा मेरा गणपति गणेशा, गजानन मनाऊं तुम्हें। कितना प्यारा मेरा गणपति गणेशा, गजानन मनाऊं तुम्हें। कितना प्यारा मेरा गणपति गणेशा, गजानन मनाऊं। कितना प्यारा मेरा गणपति गणेशा, गजानन मनाऊं तुम्हें। कितना प्यारा मेरा गणपति गणेशा, गजानन मनाऊं तुम्हें। बोलिए गणेश भगवान की, सुखदेव गिरी बाबा महाराज की, भक्त शिरोमणि हनुमान जी महाराज की जय। अकारण करुणा प्रणाले, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम परात्पर परब्रह्म परमात्मा श्री बांके बिहारी भगवान, पूज्य चरण गुरुदेव भगवान, स्थान के समस्त देवी देवता, ग्राम के सभी देवी देवता जिनके पावन चरणों में हम सभी एकत्रित हुए हैं, श्री सुखदेव गिरी बाबा महाराज, धरहर की इस धराधाम पर उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तवृंद, सम्मुख विद्यमान हमारे परिचित जी, समस्त हमारा धरहर ग्राम, और आज अलौकिक शोभा यात्रा आपकी मां गंगा भागीरथी के पावन चरणों तक गई। देखने के योग्य आप लोगों में उत्साह था और बड़ा ही हृदय में उत्साह आपके देखकर हम लोगों को भी बढ़ा, क्योंकि धर्म के प्रति ऐसी श्रद्धा जो जिंदगी राम धुन में लगी है, जो जिंदगी राम धुन में लगी है, वही जिंदगी 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 है। जो समय परमात्मा के लिए समर्पित हो जाए वह ही सार्थक है, बाकी तो सब व्यर्थ का। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा परिवार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे कि कारोबार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा घर बार कितना है,
मगर कोई न पूछेगा प्रभु से प्यार कितना है। लोग मिलेंगे तुमसे पूछेंगे और हाल बढ़िया भैया, घर परिवार बढ़िया, खेत बात कारोबार सबकी कुशलता पूछेंगे, लेकिन कोई भी तुमसे एक बार भी नहीं पूछेगा कि और भैया आज भगवान का क्या 2 बार भी तुमने नाम लिया है। ये कोई पूछने वाला नहीं होगा। और ये जो पूछेगा वह ही आपका सच्चा मित्र, वही तुम्हारा सच्चा साथी है। क्योंकि जो है दशरथ नंदन राम, पड़ेगा उन्हीं से सबको काम, यही रामायण गाती है। अंत में उन्हीं का हमें आप लोगों को साथ चाहिए, जिसलिए आप सभी इकट्ठे हुए हो। देखिए बहुत बड़ा आपका ये ग्राम नहीं है, लेकिन भाव बहुत बड़ा है। हम हर व्यासपीठ से आपके धरहर की तारीफ करते हैं। यहाँ के भक्तों का जो उत्साह है वह वास्तविक प्रशंसा के ही योग्य है। इतनी अपार जनता, 20 ट्रैक्टर फुल थे, सब में भीड़ थी, बहुत वाहन थे, लेकिन किसी व्यक्ति को कोई डिस्टर्ब नहीं, कोई परेशानी नहीं। सब हंसते हंसाते गए और पुनः वापस आए, क्योंकि ये सुखदेव गिरी बाबा की बड़ी कृपा है। और जिस पावन भूमि को पाने के लिए हम लोग तरसते हैं, आज आप लोगों तक ये आयोजन जो जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न रहेगा लाइव के माध्यम से, हमारे भैया जो उपस्थित हैं वो वृंदावन की तपोभूमि से, जो वृंदावन की पावन भूमि है, जहां की धूली तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायाष्टम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। जहां भले ही पल मात्र के लिए भगवान आए, लेकिन आज भी आते हैं, जहां भक्ति मैया नृत्य करती है। और ऐसी पावन धरा से हमारे भैया यहाँ उपस्थित हैं। गोपाल जी नाम है, गोविंद जी, वाह। और भाई गोविंद नाम है और गोविंद की कथा होगी, गोविंद के माध्यम से दूर दूर तक पहुंचेगी। ये भी हमारा आपका परम सौभाग्य है। बहुत अच्छा नाम है। गोविंद के द्वारा ही गोविंद की कथा का आप लोग जो है श्रवण करेंगे, जो भक्त दूर दूर तक। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को। देखिए ये जीवन हमें सिर्फ इसीलिए मिला है कि हम लोग इससे भक्ति करें, और कोई शरीर इस तरीके का नहीं है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। आपने सुना है कि बड़े भाग मानुष, तुलसीदास बाबा ये भी तो लिख सकते थे कि बड़े भाग हाथी तन पावा, बड़े भाग घोड़ा तन पावा। कोई बड़े भाग्य से और नहीं है, केवल मनुष्य। क्यों? एक मानव ही ऐसा है जो भगवान का भजन कर सकता है, भगवान का सत्संग करता है, जो गंगा स्नान करता है, जो धर्म का कार्य कर सकता है। ये सामर्थ्य सिर्फ मनुष्य में है। इसलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर देवताओं को भी दुर्लभ है, और देवता इस शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि अहम भक्त पराधीना, भगवान भक्त के वश में है। भक्त जो है अगर चाहे तो भगवान को राजा बेटा बनाए, चाहे इनको तिलक करे, इनका भोग लगाए, चाहे ना करे, ये हमारे आपके अधीन है। इसलिए मानव का शरीर सुर दुर्लभ है, बहुत ही। आइए धीरे धीरे 1 मिनट के लिए हमारे साथ सभी लोग तालियों से भगवान का नाम उच्चारण करेंगे। उसके उपरांत फिर हम आपको भगवान की अग्रिम चर्चा से जोड़ते हैं। सभी लोग हमारे साथ गुनगुनाएंगे कि हे बांके बिहारी गिरधारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी, हरि बोल। हो प्यार तुम्हारे चरणों
बांके बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी, नटवर मधुसूदन बनवारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। और मैं जग से ऊब चुका मोहन, सब जग को परख चुका सोहन। मैं जग से ऊब चुका मोहन, सब जग को परख चुका सोहन। प्रभु मैंने दुनिया का देखा है, और इस संसार में, इस दुनिया में आपके सिवा अपना तो कोई और है नहीं। सुर नर मुनि सब कह रीति, अरे स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, लेकिन राम ही केवल प्रेम प्यारा। भाइयों, तुम्हारा सच्चा प्रेम चाहने वाला यदि कोई है तो वो है मेरे राम। मैं जग से ऊब चुका मोहन, सब जग को परख चुका सोहन। और इस प्रथम दिवस की प्रथम बेला पर जितने भी भक्त उपस्थित हैं, मस्ती से गुनगुनाएं और ताली हमारे साथ बजाएं। सब स्वार्थ के ये संसारी, सब स्वार्थ के संसारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। बिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी, नटवर मधुसूदन बनवारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। मधुसूदन बनवारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। और मैं सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं, कांटों में रहूं फूलों में रहूं, कांटों में रहूं फूलों में रहूं, कांटों में रहूं फूलों में रहूं। सांवरे कृपा आपकी है, चाहे जैसे रख लो, चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूंगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूं, तेरा रहूंगा मैं सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं, कांटों में रहूं फूलों में रहूं,
कन्हैया बस एक लाइन और बोलिए, बहुत अच्छा भाव है इस भजन के लाइन में। इस जीवन के तुम जीवन हो, हे श्याम तुम्ही मेरे धन हो, हे श्याम तुम्ही मेरे धन हो, हे श्याम तुम्ही मेरे धन हो, हे तुम्ही मेरे धन हो। ए सांवरे इस जीवन के तुम जीवन हो, इस जीवन के तुम जीवन हो, हे श्याम तुम्ही मेरे धन हो, हे श्याम तुम्ही मेरे धन हो। सुख शांति मूल तप चिंतन हो, सुख शांति मूल तप चिंतन हो प्यार तुम्हारे चरणों में, हे बाग बिहारी बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में, हे माँ के बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। बोली बांके बिहारी लाल की जय। बहुत अच्छा भाव आप लोगों ने हमारे साथ भगवान का दोहराया। आइए भागवत बड़ी दूर दूर तक आवाज जाएगी, कल लोग पूछेंगे भैया ये कहाँ क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे कि भागवत जी का शुभारंभ हुआ है हमारे धरहर ग्राम के सुखदेव गिरी बाबा के चरणों में। भाइयों तो आपने जैसे ही कहा कि भागवत हो रही है कि आपका भजन हो गया, आपने कहा कि भागवत हो रही है आपका भजन हो गया। क्यों? 4 अक्षर हैं भा, भा के कहे से भाग खुलत भक्तन के, गा के कहे से गर्व मिट जात है घमंड, बा के कहे से बनत तुरत विष्णु भक्त, ताके कहे से तुरंत तर जात है। ये ऐसा चरित्र है भगवान की लीलाओं का। इस कथा को श्रवण करने के बाद आप ये नहीं कह पाएंगे कि हमने राम कथा नहीं सुनी, हमने कृष्ण कथा नहीं सुनी, हमने देवी भागवत, हमने शिव पुराण। भगवान के समस्त चरित्रों का एक अद्भुत सार, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेदों की शाखा का पका ही नहीं बल्कि इतना बढ़िया पका है गला हुआ फल है ऐसा। और सुखदेव जैसे पारकी तोते की जिसमें चोंच लगी है, जिसके माध्यम से आप लोगों तक यह आनंदमयी भागवत रूपी गंगा बहेगी, जिसमें आप सब लोग आनंद से गोते लगाएंगे। एक भैया बोला पंडित जी आप कहते हो गंगा बहेगी, कथा में गंगा कहाँ बहती है? हमने कहा कथा में गंगा ही बहती है। कथा में गंगा कैसे? तो हमने कहा ये कथा जो है ये गंगा ही है, मैं कैसे मानूं? तो हमने कहा रामायण पढ़ते हो? बोले हाँ हाँ रामायण तो खूब पढ़ता हूं। तो हमने कहा रामायण अगर खूब पढ़ी होती तो तुम ये पूछते ही नहीं कि कथा में गंगा कहाँ है। गंगा तो आज हम स्नान करने गए थे सब लोग 20-22 ट्रैक्टर लेकर और अपने अपने वाहनों को लेकर, वो गंगा है। तो हमने कहा वो गंगा तो केवल इसी लोक को पवित्र करती हैं,
अब ये कथा रूपी गंगा कि पूछे हूं रघुपति कथा प्रसंगा और सकल लोक जग पावन गंगा। सिया राम जय जय राम। आ, सिया राम जय जय राम। ये जो बह रही है ना, ये कथा रूपी गंगा है। मैया पार्वती ने भोले बाबा से पूछा था कि मुझे गंगा मैया में गोते लगाने हैं, तो कौन सी गंगा चाहिए? हो पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा। आ, ओ, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा और सकल लोक जग पावनी गंगा। या सकल लोक जग पावनी, भैया समस्त लोगों को पवित्र करने वाली गंगा है, जहां हम सभी गोते लगा रहे हैं। तो भागवत जी का शुभारंभ कैसे हुआ? देखिए, किसी भी चीज की तारीफ अपने आप तो की नहीं जा सकती। अपने आप जिस चीज की बड़ाई करें तो उसमें फिर आनंद नहीं आता। अपने मुंह जो करे बड़ाई, इंद्र होई महिमा घट जाई। तो अपने आप तो बड़ाई की नहीं जा सकती, जब कोई दूसरा बड़ाई करे तब उस चीज की तारीफ मानी जाती है। हम लोग कई वर्षों से इस पावन दरबार में बैठकर सत्संग करते हैं, सभी लोग बैठते हैं, और इसी बहाने यदि यहां कथा ना हो तो हम लोगों के पास इतना समय नहीं है जो एक पास बैठ पाए। दुनिया के बवाल में हम लोग पड़े रहते हैं। एक वर्ष में एक ऐसा ये समय आप लोग निकालते हो, इसमें एक वर्ष के लिए रिचार्ज हो जाते हो। अच्छा, कुछ लोग आज गंगा स्नान करने गए, उनका ठंड की वजह से मन नहीं था, लेकिन जबरदस्ती लोग उन्हें ले गए कि चलो गए तुम। अब जबरदस्ती ही सही, लेकिन भक्ति तो हुई, गंगा जी का दर्शन तो हुआ। अच्छा, ठंड तो भाई बढ़िया वाली थी ही आज। तो कुछ लोगों ने दरस परस मज्जन और उपाना बोले, पंडित जी, हमने कहा हाँ। बोले अगर स्नान न किया जाए, रामायण कहती है दर्शन करो। हमने कहा हाँ हो गया। स्पर्श करो, बोले हमने कहा कर लो। और बोले मज्जन क्या मंजन कर ले? हम कहे नहीं नहीं, मंजन तो सुबह किए होगे। मंजन नहीं, मज्जन और पाना। हमने कहा यहाँ चलो और 5 अंजलि जल पियो और जल स्पर्श कर लो और ऊपर छिड़क लो, स्नान हो गया ठंड। अच्छा, बूढ़े वाले लोगों के लिए तो हमने छूट पहले ही बताई रखी थी, लेकिन हमारे बूढ़े वाले पहले ही स्नान के लिए प्रवेश कर गए, नए वाले थोड़ा पीछे थे। आज हम तो देख रहे थे वहां की फिर हवा भी सुगंधित हवा गंगा के किनारे की, आहा। तो भैया नए वाले थोड़ा पीछे रहे, लेकिन बूढ़े वाले पहले ही डुबक्की लगाई। हमारे परीक्षित जी, ये देखो इतना मतलब भर की उम्र है और फिर भी इन्होंने अपना पूरा उत्तरदायित्व निभाया है। यजमान जी ने स्नान की विधिवत पूजन सच्ची श्रद्धा से लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, भगवती कृपा है आप पर। तो भैया महाराज जी कहते हैं, महात्माओं, जैसे हम लोग बैठकर आपस में सत्संग करते हैं, ऐसे ही नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य का शुद्ध अर्थ है, निमि माने होता है धुरा और अरण्य माने होता है जंगल। ये जो हमारा नैमिषारण्य है, जिसको रामचरितमानस में शॉर्टकट कर दिया, नैमिषारण्य का कर दिया नैमिष।
जिसे हम लोग कहते हो नीम सार, इसे गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने क्या बताया है? तीरथ वर नैमि सुविख्याता और अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थ वर, वर माने होता है श्रेष्ठ, वर माने होता है दूल्हा। बारात जाए और बारात में 500 बाराती जाएं, लेकिन उस दिन वैल्यू सिर्फ वर की है जो दूल्हा बना है। ऐसे ही दुनिया में जितने भी तीर्थ हैं उन सब में वर माने श्रेष्ठ। वर का मतलब होता है श्रेष्ठ, वो नैमिषारण्य है। एक भैया बोला, पंडित जी इतने बढ़िया बढ़िया तीर्थ हैं, नैमिषारण्य को ही तीर्थों में श्रेष्ठ क्यों बताया? हमने कहा जिसके कई कारण हैं। जहां पर महात्माओं ने तपस्या की है, पूरी पृथ्वी के विश्व के बीचों बीच का जो भाग है, जहां तपस्थली है, भगवान का चक्र सुदर्शन जहां गिरा, चक्र तीर्थ बना है, और जहां इतनी तपस्या की है हमारे बाबा ने, जिनसे मनुष्य जाति जन्मी, स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों गए हों और इनके जाने का टाइम न लिखा हो कि कब आए, कितने दिन रहे। एक हमारा तपस्थली नैमिषारण्य ही ऐसा है जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश कितनी बार आए और कितने दिन रहे, कोई लिख नहीं पाया। ऐसा पावन भूमि। रामायण में देखिए कि विधि हरिहर तप देखी अपारा, विधि हरिहर तप देखी अपारा, विधि हरिहर ब्रह्मा विष्णु महेश, विधि हरिहर तप देखी अपारा, विधि हरिहर तप। ए भैया, मनु समीप आए बहुबारा, विधि हर हर ब्रह्मा विष्णु महेश तप देख अपारा। और जहां पर तीनों देवता मनु समीप आए बहुबारा, जहां पर भगवान हजारों बार आए हों, ऐसी तपोभूमि तीर्थों की श्रेष्ठ ही होगी, वर ही होगी। जहां पर बैठकर महात्मा आपस में बढ़िया सत्संग किया करते थे, भगवान की सुंदर कथाएं चला करती थी। एक दिन महात्मा लोग इकट्ठे हैं, भगवान की आपस में कथाएं चल रही हैं, कहीं और सुनी जा रही हैं। एक महात्मा जी ने कहा, भगवान की कोई ऐसी कथा इस बार सुनने को मिल जाए जिसके सुनने के उपरांत मेरा ये मन न रह जाए कि मैंने राम कथा नहीं सुनी, मैंने कृष्ण कथा नहीं सुनी, मैंने देवी भागवत शिव पुराण इत्यादि मुझे हर चरित्र का लाभ मिल सके, ऐसी कोई कथा हो। तो सब आपस में वार्ता करने लगे, ऐसी कथा तो मिलेगी, लेकिन ऐसी कथा सुनने के लिए ऐसे प्रवक्ता की आवश्यकता है जिसको भगवान के हर चरित्र का ज्ञान हो। जिस व्यक्ति को भगवान के हर चरित्र का ज्ञान हो, ऐसा आपस में सब विचार विमर्श कर रहे थे। तब तक सामने नजर पड़ी, एक महात्मा जी आ रहे हैं जिनके चेहरे पर सूर्य के समान तेज है, अद्भुत स्वरूप है। अच्छा, रंग बिल्कुल तुम्हारा काला हो लेकिन चरित्र अच्छा हो,
हृदय में थोड़ी सी भगवान की भक्ति हो, वाणी संयमित हो, लोगों के लिए अभिवादन हो, तो अपने आप संयम की वजह से आपका चेहरा खिल जाएगा। रंग ये भगवान का दिया होता है। भगवान तो इसलिए सांवले बन के आए ताकि गोरे बनेंगे तो गोरे वाले भाव खाए जाएंगे, और काले बन गए तो काले वाले कहेंगे हमारे डिपार्ट में है। तो भगवान ने कहा हम दोनों को लेके चलेंगे, ना तो गोरे हैं ना काले हैं, तो दोनों